मुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर वश्शफ़ी वल मुशफ़्फ़ा फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़ी इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्ता व अंत अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनुल क़ाइलीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो आए कि जिन्हें लिखिए रहनुमाए कामिल रहबरे अकरम। वो आए कि जिन्हें कहिए जिंदगी का मोहसने आजम। मुबारक हो जमाने को कि खतमुल मुरसली आए, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आए। मुझे जो मौजू तफवीज़ किया गया है, मौजू दिया गया है, वो है अकीदा-ए ख़त्म नबूवत की खिदमात में उलमाए अहले हदीस का किरदार। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी गुफ्तगू को मौजू की हद तक महदूद रखूं। हजरात, लेकिन अपने मौजू से मुनासबत रखते हुए आज के दिन के हवाले से भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आज पूरे पाकिस्तान में मुसव्वरे पाकिस्तान हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तकरीबात और सेमिनार मुनक्कद हुए। मैं उनका जिक्र करना जरूरी समझता हूं इसी मौजू की मुनासबत से जो मुझे तफवीज़ किया गया है। हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने रमूज़े खुदी में फारसी का एक कता लिखा, नज़म है लेकिन कते की सूरत में, कि बस खुदा बरमा शरीयत खत्म कर, बर रसूल मा रिसालत खत्म कर, ला नबी अबादी ज़े एहसाने खुदा हस्त, पर्दाए नामूसे दीने मुस्तफ़ा हस्त। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर शरीयत को मुकम्मल किया और सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसालत को खत्म कर दिया। और ला नबी आबादी का जो इरशाद है रसूल पाक का, वो दर हकीकत दीन मुस्तफ़ा की नामूस, इज्जत और एहतराम ही का नाम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी ज़र्ब कलीम में भी कई जगह मिर्ज़ा कादियानी और ख़त्म नबूवत के हवाले से गुफ्तगू की है। लेकिन बिलखसूस कश्मीर कमेटी जब 1931 में बनी, अंग्रेज ने बनाई, तो उसका सरबराह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बेटे मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद को बना दिया, जो उनका दूसरा खलीफा था। तो अल्लामा इकबाल ने अंजमने हमायत इस्लाम कॉलेज के अंदर मीटिंग बुलाकर उसको माजूल करके पूरी की पूरी कश्मीर कमेटी अपने हाथ में ले ली थी। हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का तज़किरा मैं उलमाए अहले हदीस की मुनासबत से इसलिए करना चाह रहा हूं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द थे मस्जिद अव्वल अहले हदीस सियालकोट में बैठकर हदीस का सबक देने वाले शेखुल हदीस मौलाना गुलाम हसन के, और वहीं से हजरत अल्लामा मीर हसन, जिन्हें शम्सुल उलमा का लक़ब मिला था, वो भी अहले हदीस थे। वो उन्हें वहां से ले गए, और सिर्फ उनको नहीं बल्कि इमामुल असर मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, दोनों हम मकतब थे। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी और अल्लामा इकबाल दोनों अल्लामा गुलाम हसन के शागिर्द, दोनों अल्लामा मीर हसन के शागिर्द। और इसलिए भी अपने स्टेज पर मैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जिक्र लाजिम समझता हूं कि इकबाल वो थे जिन्होंने कहा था कि तकलीद की रवश से बेहतर है खुदकुशी, रास्ता भी ढूंढ खिजर का सौदा भी छोड़ दे। हजरात, जहां तक बात है खत्म नबूवत की, खत्म नबूवत
मदीने वाले का एजाज भी है, मदीने वाले का इम्तियाज भी है। खत्म नबूवत आपकी इज्जत, अजमत, शान और शौकत की अलामत भी है, दलील भी है। और ये अकीदा यकीनी अकीदा है, इत्तेफाकी अकीदा है। यकीनी इस लिहाज से कि कायनात के अंदर बड़ी से बड़ी तब्दीलियां मुमकिन हो सकती हैं। आसमान झड़ सकते हैं, जमीन फट सकती है, पहाड़ रेरा रेरा हो सकते हैं, दरियाओं का पानी खुश्क हो सकता है, क़यामत कायम हो सकती है, लेकिन मदीने वाले के बाद कोई नबी और रसूल नहीं आ सकता। यह यकीनी है। और यही वजह है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और उनका यह कौल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ भी मंसूब किया जाता है कि अगर कोई शख्स नबूवत का झूठा दावा करे तो उस झूठे से उसकी नबूवत की दलील तलब करना यह भी कुफर है। झूठे के दावाए नबूवत से उसकी दलील तलब करना यह भी कुफर है। क्यों? इसलिए कि अगर आप उस झूठे नबूवत के दाई से उसकी नबूवत की दलील तलब कर रहे हैं तो गोया आपके दिल के किसी गोशे में यह बात मौजूद है कि मदीने वाले के बाद भी कोई नबी आ सकता है, इसलिए आप दलील तलब कर रहे हैं। वरना ईमान का तकाजा यह है, यकीन की कामलियत यह है कि जैसे ही कोई नबूवत का झूठा दावा करे आप फौरन कह दें तू कज़्ज़ाब है, तू दज्जाल है, तुझसे बढ़कर झूठा कोई नहीं। इसलिए कि हमारा अकीदा और ईमान है कि सोने मदीने वाले के बाद कोई नबी और रसूल नहीं आ सकता। यह है यकीनी अकीदा। और इत्तेफाकी इस तरह कि कितने मकात पे फिक्र है दुनिया में इस्लाम के नाम पर, कई मिट गए, कई मिट जाएंगे, लेकिन हर दौर में तमाम मकात पे फिक्र इस्लाम के उनका ये अकीदा है कि सोने मदीने वाले के बाद कोई नबी और रसूल नहीं आ सकता, आप खातमुन नबिय्यीन। इसलिए ये यकीनी और इत्तेफाकी अकीदा है। जहां तक बात है उलमाए अहले हदीस की खिदमात की, तो वक्त बड़ा मुख्तसर है और मैं एक तालिब इल्म हूं। मैं तो जब गुफ्तगू करूंगा तो उलमाए अहले हदीस की खिदमात इतनी ज्यादा है कि उनका इहाता नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं अकीदा खत्म नबूवत की खिदमात में जो अव्वलियात हैं उनका जिक्र आपके सामने करने की कोशिश करूंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन थे। आपके दौर के अंदर दो दाई नबूवत के झूठे दाई सामने आए, एक यमन में असवद अंसी और एक मुसैलमा कज़्ज़ाब। आपने दोनों का रद्द किया और सबसे पहले असवद अंसी के फितने को मिटाने के लिए बाद सहाबा किराम की ड्यूटी लगाई। तो सबसे पहला गाजी जिसने असवद अंसी को कत्ल किया वो हजरत फिरोज दैलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी मुआवनत करने वाली पहली खत्म नबूवत की मुजाहिदा सैयदा ज़ाज़ा मिर्ज़बाना भी जिनका नाम लिया जाता है, वो थी जिन्होंने फिरोज दैलमी के लिए उसके महल के दरवाजे खोले और उसके शरीर पर, उसके चारपाई पर, उसके बिस्तर पर, उसके तख्त पर उसको कत्ल किया। हजरत फिरोज दैलमी पहले गाजी खत्म नबूवत के और सैयदा ज़ाज़ा पहली मुजाहिदा है तारीख़ इस्लाम की खत्म नबूवत। और इसी तरह एक और थे, ताबी थे, असवद अंसी ने जिनको मजबूर किया कि किसी तरह उसकी नबूवत को माने। उन्होंने कहा मैं नहीं मानूंगा, चुनाचे उनको आग के अंदर फेंक दिया गया, जलाकर दहका कर आग का अलाव उसमें फेंका गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बचाया और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में मदीना है तैयबा में पहुंचे तो हजरत उमर फारूक ने पूछा तो वही है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खलीलुल्लाह की तरह से बचाया था। ये पहला
फर्क था। जब आग से बचा तो लोगों ने कहा कि ये फितना हो जाएगा हमारे खिलाफ, चुनाचे जलावतन किए गए। पहला जलावतन हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु, सबसे पहले शहीद खत्म नबूवत के, जिन्हें मुसैलमा कज़्ज़ाब ने तकलीफें दे देकर शहीद किया था। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अल्लाह के नबी ने सफीर बनाकर भेजा, लेकिन उस जालिम ने, बदबख्त ने, कज़्ज़ाब ने, दज्जाल ने उन्हें कहा कि तू मेरी नबूवत का इकरार कर। उन्होंने कहा मैं सुन ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं तू क्या रहा है। उसने कहा अच्छा ये बता तुम मोहम्मद के बारे में क्या कहते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कहने लगा मेरे बारे में क्या कहते हो? कहने लगे मैं सुन ही नहीं रहा, मैं सुन ही नहीं रहा तेरी बात, यानी तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। उस जालिम ने उनके इस इस्तकलाल को देखते हुए एक एक करके वजूद के सारे हिस्से बखरे कर दिए, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर हर्फ नहीं आने दिया। ये पहले शहीद थे हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और जो पहले कैदी थे आ रहे थे रास्ते से, उनको पकड़ लिया गया। वो थे हजरत अब्दुल्ला बिन वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। असल में ये पहले लोगों, जिक्र इसलिए मैंने सहाबा इकराम का किया है कि हम ये समझते हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन तारीख़ इस्लाम के पहले अहले हदीस थे, इसलिए कि हदीस वही को मानने का नाम है, अल्लाह के कुरान को, रसूलुल्लाह के फरमान को। लेकिन फिर इस बर्रे सगीर के अंदर जब अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने पहले पहल अपने आप को एक मुनाजिर के रूप में पेश किया, जब लोगों ने कहा कि ये बड़े इस्लाम के लिए मुनाजरे कर रहा है, कभी छोटे नाम के आर्या को पकड़ लेता, कभी किसी गुमनाम सिख को पकड़ लेता, तशहीर करता कि मैंने आर्याओं को हराया है। लोगों ने कहा इस्लाम की खिदमत कर रहा है। फिर उसको वकील इस्लाम कहा गया। फिर उसने पीरी मुरीदी का सिलसिला करके अपनी बैत का आगाज कर दिया, बैत लेने लगा। फिर उसने मसीले मसीह का दावा किया, फिर मेहदी मऊद का दावा किया, फिर कहा मैं ऐन मसीह हूं, जो आने थे वो मैं हूं। फिर उसने नबूवत का दावा किया है 1901 के अंदर। सबसे पहले उसके फितने को पहचानने वाले अहले हदीस के सरखैल, अहले हदीस के बुजुर्ग, चीनिया वाली मस्जिद के खतीब हजरत मौलाना अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी थे, जिन्होंने एक मकतबे के अंदर, एक प्रेस के अंदर, जहां से वो अपना रिसाला इशाअतुल सुन्ना छपवाया करते थे, वहां एक किताबचा देखा फतेह इस्लाम के नाम पर, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था मिर्जा लईन का। तो उसको खत लिखा कि मैं खुशगुमानी करते हुए ये समझता हूं ये आपका नहीं, लेकिन अगर आपका है तो मुझे वजाहत करके बताएं कि इसके अंदर जो अकायद है आप। उसने बजाय इस्लाह करने के अपने उन अकायद से तौबा करने की बजाय उसने एक और रिसाला लिख दिया, फिर एक और लिख दिया। तो मौलाना अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक इस्तिफ्ता लिखा, उसकी इबारात पर मुश्तमिल फतवा तलब करने के लिए एक सवालनामा तैयार किया और उसको पेश किया अपने उस्ताद मुकर्रम, हमारे अहले हदीसों के उस्तादों के उस्तादों के उस्ताद हजरत शेखुल कुल फिल कुल मियां नजीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने मियां साहब ने बड़ी तफसील के साथ जवाब दिया और कहा कि ये जिस फर्द के अकायद हैं वो फर्द इस्लाम के साथ ताल्लुक नहीं रखता, कुफ्रे बवाह का मुर्तकब है, कुफ्रे सरी का मुर्तकब है, काफिर है, कज़्ज़ाब है, लईन है। और हजरत मियां साहब के इस फतवे पर पूरे बर्रे सगीर के 200 के करीब जय्यद उलमाए किराम ने तस्दीकी दस्तखत किए। ये फतवा सबसे पहले 1892 के अंदर शाया हुआ और यह मुत्तफका फतवा था। आज बाज लोग कहते हैं कि जी उससे भी पहले लुधियाना के बाद उलमा ने फतवा किया लिखा था, बाज कहते हैं फलां ने लिखा था।
इनकार जरूर किया था लुधियाना के उलमा ने, लेकिन फतवे की सूरत नहीं थी। और इस बात का एतराफ खुद मिर्जाए कादियानी अपनी किताब तोहफा गोलनविया के सफा 32 पर लिखता है कि सबसे पहले मुझ पर कुफर का फतवा लगाने वाले अव्वलुल मुकफ्फिरीन मोहम्मद हुसैन बटालवी हैं, और सबसे पहले इस फतवे को तौसीक बख्शने वाले मियां नजीर हुसैन देहलवी हैं। यही बात उसने ऐनाए कमालात इस्लाम सफा 29 और 30 के ऊपर लिखी। यही बात उसने हकीकतुल महदी के अंदर लिखी। यही बात उसने हकीकतुल वही के अंदर लिखी। यही बात उसने निशान आसमा के अंदर लिखी। यही बात उसने अपनी कई किताबों में लिखी कि मुझ पर सबसे पहला फतवा सादर करने वाले मोहम्मद हुसैन बटालवी और मियां नजीर हुसैन देहलवी हैं। और ये दोनों वो थे जो मुवहिदीन के इमाम और अहले हदीस थे। ये मिर्जे ने एतराफ किया है, और सिर्फ उसी ने नहीं, उसके बेटे मिर्जा बशीर अहमद ने सीरतुल महदी के नाम पर अपने बाप की जिंदगी के हालात को लिखा 2 जिल्दों में। पहली जिल्द सफा 251 पर उसने लिखा कि सबसे पहले मिर्जा साहब के कुफर की बात मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने की, और उसको तौसीक मिली तो उस शख्सियत की वजह से मिली जो बर्रे सगीर के अंदर नहायत मुअज़्ज़िज़ थे, मकबूल थे, मारूफ थे, और वो मियां नजीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। ये मिर्जे के अपने बेटे मिर्जा बशीर अहमद ने अपनी किताब सीरतुल महदी की पहली जिल्द के सफा 251 पर लिखी। फिर इसी तरह मिर्जा के बारे में एक देवबंदी आलिम दीन अबुल कासिम रफीक दिलावरी ने एक मबसूत किताब लिखी रईस कादियां के नाम पर। उसके सफा 444 पर उन्होंने भी यही बात कही कि सबसे पहले कुफर का फतवा देने वाले मोहम्मद हुसैन बटालवी और मियां नजीर हुसैन देहलवी थे। फिर एक रिसाला है मरज़इयों का, लाहौर से शाया होता है। नाम तो उसको दिया गया है अदबी रिसाले का, हफ्तरोजा लाहौर उसका नाम, और उसके एडिटर है साकिब ज़ीरवी। उसका 12 जून 2010 का शुमारा मेरे पास मौजूद है। मैं वो बातें कर रहा हूं जो मैंने खुद पढ़ी। उसमें उसने अंजमन अहमदिया पाकिस्तान के सदर, जिसका नाम भी गुलाम अहमद, उसका इंटरव्यू शाया हुआ है। उसने कहा कि हम तो अपने आप को मुसलमान समझते हैं, हमें तो कुफर की बात करने वाले, हम पर कुफर की बात करने वाले दर हकीकत 3-4 लोग थे। एक मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब थे, एक मियां नजीर हुसैन देहलवी थे, और सबसे ज्यादा हमारी मुखालफत अगर किसी ने की है तो वो सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने की। और मौलाना मरसरी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं कि जिनको तमाम मुकात फिक्र के संजीदा फिक्र लोग फातेह कादियां कहते हैं, इसलिए कि कादियां के अंदर जाकर सबसे पहले जिसने मिर्जाए कादियानी को ललकारा वो शेखुल इस्लाम शेर पंजाब हजरत मौलाना सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह थे। और उसी वजह से उनको 1903 के अंदर गए थे और चौकों के अंदर खड़े होकर कहा मिर्जा साहब आए मुकाबला करें, इसलिए उनको फातेह कादियां कहा जाता है। हजरत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम और जिन्होंने कादियानियत के खिलाफ बड़ा काम किया है, उन्होंने मौलाना सनाउल्लाह मरसरी से मुतासिर होकर अपने एक बेटे का नाम सनाउल्लाह रखा था, और वो है सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अकीदत की वजह से अब्बा जान कहा करते थे। इसलिए अब्बा जान कहा करते थे कि मौलाना सनाउल्लाह मरसरी के एक बेटे का नाम अताउल्लाह था जो शहीद कर दिए गए थे। तो कहते थे कि जिस तरह वो आपके बेटे थे उस तरह मैं आपका बेटा हूं, आप मेरे लिए अब्बा जान की हैसियत रखते हैं। हजरात, सबसे पहला मुनाजरा मरज़इयों के साथ लाहौर के मैदान भाइया के अंदर मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने 15 अप्रैल 1891 में किया। मिर्जा खुद नहीं आया, उसने हकीम नूरुद्दीन को आगे कर दिया।
लेकिन हकीम नूरुद्दीन मुनाजरे के दौरान से भाग गया, दौरान ही में भाग गया। तो हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने टेलीग्राम दिया मिर्जा को, जो उस वक्त लुधियाना में था, और उस वक्त ये टेलीग्राम सबसे तेज जरिया था पैगाम रसानी। आज तो हमारे हाथों में है कि दुनिया के किसी हिस्से पे हम बात कर सकते हैं, इससे भी ज्यादा तेज। लेकिन उस वक्त जिसको तार कहा जाता था, टेलीग्राम, कहा मिर्जा साहेब आपका मुनाजिर फरार हो गया है, आप खुद आए और अपने अकायद पर मेरे साथ मुकाबला करें। मिर्जा आया जुलाई के महीने में, 20 जुलाई को तय हुआ। कहने लगा मैं बराह रास्त मुनाजरा नहीं करूंगा, तहरीरी मुनाजरा करूंगा, एक रुका आपकी तरफ से, एक मेरी तरफ से, एक आपकी तरफ से। 12 रुके अभी हुए थे दोनों तरफ से। 1 अगस्त 1891 को मिर्जा भी फरार हो गया। फिर अगले साल आया फरवरी 1892 में, मौलाना ने कहा कि आओ मुकाबले में, अभी उधार बाकी है। मिर्जा कहने लगा हाँ करते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में लाहौर से फरार होकर सियालकोट पहुंचा। मौलाना को पता चला, मौलाना हुसैन बटालवी को, मौलाना उसके पीछे सियालकोट, वो सियालकोट से भागा कपूरथला, मौलाना उसके पीछे कपूरथला, कपूरथला से भागा जलंधर, मौलाना उसके पीछे जलंधर, जलंधर से भागा लुधियाना, मौलाना उसके पीछे लुधियाना। कई दिन तक रहे, सामने नहीं आया। आखिर कहने लगा मुझे इल्हाम हुआ है कि अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी के साथ मुनाजरा नहीं करना। अलबत्ता मैं इल्हामी दुआ करता कि सच्चे के जिंदगी में झूठा मर जाए और मरे भी गैर तभी मौत, हैजे के साथ या सरतान के साथ। और ये हर एक के साथ यही बात किया करता था। हजरात, फिर सबसे पहला मुबाहला मिर्जा कादियानी के साथ जिसने किया वो मौलवी अब्दुल हक गजनवी रहमतुल्लाह अलैह थे। ये मुनाजरा हुआ अमृतसर की ईदगाह के अंदर जून 1893 में। मौलवी मोहम्मद अब्दुल्ला गजनवी, मौलवी अब्दुल हक गजनवी, मौलवी अब्दुल हक गजनवी के साथ मुबाला हुआ। ये मौलवी अब्दुल हक गजनवी दर हकीकत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला गजनवी के साथी थे, को बहुत बड़े आलिम नहीं थे, लेकिन नहायत नेक नफ्स इंसान थे। कहा दुआ करते हैं, दुआ हुई मुबाहले की सूरत में कि जो झूठा है वो जिंदा की जिंदगी में गैर तभी मौत मरे, हैजे के साथ या सरतान के साथ। और हजरात यहां बात है समझने की कि मिर्जा की निस्बत मौलवी अब्दुल हक गजनवी रहमतुल्लाह अलैह 53 साली में थे, बूढ़े थे। ये दूसरी बात हुई। तीसरा जो मुबाले का इसने इश्तिहार शाया किया वो था मौलवी सनाउल्लाह के साथ मुबाले की दुआ। उसके अंदर भी इसने यही बात कही। अब मैं तारीख वार आपको कुछ बताना चाहता हूं। मौलाना अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी के साथ बात हुई। मिर्जा कादियानी 26 मई 1908 को गैर तभी मौत, हैजे की मौत मरा। और सिर्फ मरा नहीं बल्कि उसकी बीवी का बयान सीरतुल महदी के अंदर, तारीख अहमदियत के अंदर, कि जिस जगह बैठकर पखाना कर रहे थे वहीं गिर गए। और उसका ससुर मिर्जा नासिर, उसकी किताब शाया हुई है कादिया से हयात नासिर के नाम पर, वेब पर मौजूद है इस वक्त। आप जाएंगे गूगल में, हयात नासिर मिल जाएगी। अब उसमें उसने वाज़े तौर पर लिखा है कि जिस जगह बैठे थे पखाना करने के लिए वहीं मरे। हमें बाद में पता चला कि मर चुके, मरने की खबर भी बाद में मिली। और लिखा है साथ है हयात नासिर में कि हैजे की हालत में मरे। और ये कहता हुआ मरा कि मुझको वही बीमारी शुरू हुई है जिसकी मैं बात किया करता था। 26 मई 1908 को, जबकि मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह 12 साल के बाद 29 जनवरी 1920 को तभी मौत अल्लाह के पास हाजिर हुए। मौलवी अब्दुल हक गजनवी रहमतुल्लाह अलैह जो बूढ़े थे, वो मिर्जा कादियानी 26 मई 1908 को मरा। वो 16 मई 1918 को तभी मौत अल्लाह के पास हाजिर हुए। और मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह
40 साल के बाद, 40 साल के बाद अमृतसर के रहने वाले थे और सिर्फ आलम दीन ही नहीं थे, उनका तो इल्म का आलम यह था, उनको वकील इस्लाम कहा जाता था, उनको शेखुल इस्लाम कहा जाता था। उलमाए देवबंद ने कहा कि अगर रात के अंधेरे में इस्लाम के खिलाफ कोई फितना पैदा हो तो सुबह के सूरज के तुलू होने से पहले अगर कोई उसका जवाब दे सकता है तो सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह। वो सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ आलम दीन ही नहीं थे, एक सियासतदान भी थे। 1919 के अंदर अमृतसर में जलियांवाला बाग के बाद जो आल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास हुआ, उसके इस्तकबालिया के वो सदर थे। चुनाचे तहरीके पाकिस्तान के दौरान में उनके घर पर हमले किए गए, उनकी लाइब्रेरी जला दी गई, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अल्लाह ने उनको महफूज रखा, अल्लाह ने उनको महफूज रखा। बल्कि मौलाना इसहाक भट्टी ने एक जगह लिखा है कि एक बार बीमार हो गए तो इलाज के लिए अस्पताल जाने लगे तो किसी ने कहा मौलाना उस अस्पताल में ना जाएं, इसलिए कि वहां एक दो डॉक्टर जो है वो कादियानी है, कहीं मिर्जा की बात को सच साबित करने के लिए आपको कोई तकलीफ ना पहुंचाए। मौलाना ने कहा मुझे अपने नबी की खत्म नबूवत पर इतना यकीन है कि अगर सारे डॉक्टर भी मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे मुझे नुकसान नहीं पहुंचेगा। 40 साल के बाद 15 मार्च 1948 को तभी मौत सरगोदा के अंदर फौत हुए। मौलाना अल्लाह वसाया बहुत बड़े आलम दीन है देवबंदी उलमा के, और बड़ा काम किया है उन्होंने। एहतसाब कादियानियत के नाम पर 60 जिल्दों में, मुहासबा कादियानियत अभी तक 21 जिल्दें आ चुकी, बड़ा काम किया। एहतसाब कादियानियत की 8 और 9 जिल्द जो है वो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के रसाइल पर मबनी, लेकिन 8वीं जिल्द के शुरू में वो लिखते हैं कि ऐसे महसूस होता है जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को कादियानियत की बेखुनी के लिए, उसके इस्तेसाल के लिए पैदा किया था, उसके खात्मे के लिए पैदा किया। और आखिर में लिखते हैं, जरा गौर कीजिए अहले हदीसों, क्या लिखते हैं? लिखते हैं खाक पाए मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी अल्लाह वसाया, कि मैं मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के पांव की खाक के बराबर। वो गए एक बार, उन्होंने सरगोदा में पूछ कर गए कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की कब्र कहां है। उनके बकौल कहते हैं कि मुझे वहां से खुशबू की लपटें महसूस हुई थी। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले कादियानियत के खिलाफ जो किताब लिखी गई 24 साल के एक नौजवान ने लिखी, जो बाद में बर्रे सगीर का सबसे बड़ा सीरत निगार करार पाया, हजरत काजी मोहम्मद सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। और उनकी किताब थी गायतुल मराम फी ताईदिल इस्लाम, गायतुल मुराम फी ताईदिल इस्लाम। 24 साल की उम्र में सबसे पहली किताब उन्होंने ये लिखी थी। और हजरत सबसे पहला किताबचा 44 सफ़े का वो अलीगढ़ के मौलाना मोहम्मद इस्माइल अलीगढ़ी ने लिखी थी 1893 के अंदर। सबसे पहले जिसके साथ अकीदाए हयात मसीह पर मिर्जा का बकायदा मुनाजरा हुआ रुकों की सूरत में, वो थे मियां नजीर हुसैन देहलवी के शागिर्द मौलाना बशीर शाह सवानी रहमतुल्लाह अलैह। अभी 3 रुकों का तबादला हुआ था कि मिर्जा भाग गया था। और फिर बाद में मौलाना मोहम्मद बशीर शाह सवानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस अकीदे के हवाले से हयात मसीह के मसले पर एक मकसूद किताब लिखी थी, उसका नाम है अल हक़्क़ुस सरी फी इस्बात हयातिल मसीह। हजरत मौलाना बशीर शाह सवानी की उस किताब का तर्जुमा कराची से पिछले सालों में हो चुका, पिछले बरसों में हो चुका है। हमारे एक साथी थे जो आजकल जामे सत्तारी हमें शेखुल हदीस मेरे साथ पढ़े हुए, उन्होंने तर्जुमा किया है उसका। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को अकलियत करार दिलवाने के लिए जिसने मुतालबा किया तहरीरी सूरत में, वो हजरत फलसफी हजरत गजाली दौरा हजरत मौलाना मोहम्मद हनीफ नदवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो मर्सी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के हफ्त रोजा आर्गन आले इत्तिसाम के पहले एडिटर थे। और उन्होंने ये मुतालबा 1949 के अंदर किया था, और उसका इदारी का उन्वान था मरज़इयत नेज़ावियों से।
सबसे पहले अरबी के अंदर जो किताब लिखी गई मिर्जा के बाद अकायद के बारे में, हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला थे, उनकी किताब का नाम था बयानुल लिन्नास। लेकिन पूरे फितना कादियानियत के खिलाफ अरबी में जो पहली किताब लिखी गई वो हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल कादियानिया है, जिसका कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने बाद में किताब लिखी है, वरना उससे पहले अरब दुनिया के अंदर कादियानियत के बारे में पूरा तारुफ नहीं था। हजरात, आज के दौर के अंदर भी एक मुसाफिर, एक परदेसी बरतानिया के अंदर बैठकर तहरीक खत्म नबूवत पर उलमाए अहले हदीस के किरदार को जमा कर रहा है, और अभी तक मिर्ज़ा कादियानी के फितने के आगाज से लेकर 1943 तक की खिदमत को जमा किया जा सका है, और उसकी 75 जिल्दें शाया हो चुकी है, 75 जिल्दें शाया हो चुकी हैं, और अभी सिर्फ 1943 तक का तज़किरा हुआ है। 1943 से लेकर आज 2024 तक जितने लोगों ने काम किया है वो सारा काम अभी बाकी है। और वो कौन है? वो हजरत बाबा तबलीग मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला बूरेवाला वाले रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे हैं डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान अजहर, जो बरतानिया में बहाउद्दीन के नाम से काम कर रहे हैं। अकेला आदमी बरतानिया में बैठ खुद लिखता है, खुद कंपोजिंग करता है, खुद प्रूफ रीडिंग करता है, फिर अपनी जेब से शाया करके उलमा की लाइब्रेरी तक पहुंचा रहा है। तो हजरात, अहले हदीस जहां एक फर्द भी मौजूद है, मुझे एहसास है वक्त की कमी का, इसलिए मैं बात को समेट रहा हूं, जहां एक भी अहले हदीस मौजूद है वो अल्हम्दुलिल्लाह अकीदाए खत्म नबूवत के फरोग के लिए, इसको तरवीज देने के लिए, इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करता रहे। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि अकीदाए खत्म नबूवत और मसल के अहले हदीस एक है। मसल के अहले हदीस क्या है कि मदीने वाले के बाद किसी और की बात को नहीं सुनना, मदीने वाले की जात के होते हुए किसी की जात नहीं, और मदीने वाले की बात के होते हुए किसी की बात नहीं। यही खत्म नबूवत। मैं यहां एक वाकया आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। 1977 में जुल्फ़िकार अली भट्टो के खिलाफ तहरीक चली थी, पुराने बुजुर्ग जानते हैं, नौजवानों को तो नहीं मालूम होगा। उसका नाम रखा गया था निज़ाम मुस्तफ़ा, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा। ज़ियाउल हक साहब ने भट्टो का तख्ता उल्ट दिया, खुद वह बरसर इक़्तिदार आ गए। और उस वक्त होता ये था कि रबवा के अंदर जो आजकल चनाब नगर है, वहां कादियानियों का 3 रोजा इज्तिमा होता था, 25, 26, 27 दिसंबर को। और ऐन उन्हीं दिनों में चंडियोट के अंदर तमाम मुकातबे फिक्र का इज्तिमा होता था, और मेजबानी उसकी किया करते थे मौलाना मंजूर अहमद चंडियोटी रहमतुल्लाह अलैह। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के बाद हम पढ़ा करते थे उन दिनों सरगोदा, वहां से सरगोदा से मैं, हमारे एक साथी थे अब्दुल रशीद जो शेखुल हदीस थे, हादसे में एक में शहीद हो गए, और तीसरे मौलाना अब्दुल हई अंसारी हाफिज़हुल्लाह जो मौलाना इरशादुल्लाह कसरी के मुआविन, हम तीनों आए सरगोदा से जलसा सुनने के लिए। कान हजरत अल्लामा शहीद आए, स्टेज पर उस वक्त कौमी इत्तेहाद के लीडरान मौजूद थे, खाकसार के लीडर खान अशरफ खान मौजूद थे, मौलाना मुफ्ती महमूद मौजूद थे, फैसलाबाद के मौलाना ताज महमूद मौजूद थे, मौलाना मंजूर अहमद चिरियोटी तो मेजबान थे, वो भी मौजूद थे, ऐन गैन करारवी, अली गजनफर करारवी, शिया हजरात के बड़े लीडर थे, वो भी मौजूद, अल्लामा महमूद अहमद रिजवी, बरेलवी हजरात के मौजूद, और भी लोग मौजूद। हजरत अल्लामा शहीद ने गुफ्तगू करते हुए कहा, ए उलमाए अहले हदीस, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अपने सीने पे हाथ रखकर मेरे सवाल का जवाब दें कि मरज़इयों ने मिर्जा को नबी मानकर, मरज़इयों ने मिर्जा को नबी मानकर मदीने वाले के मुकाबले उसकी बात को माना, वो तो हो गए काफिर। और जिन्होंने अपने इमामों को, अपने पीरों को नबी भी ना माना, फिर मदीने वाले के मुकाबले अपने इमाम की बात मानते हैं, अपने पीर की बात मानते हैं, उनको क्या कहना चाहिए?
ये सवाल भी है, ये अकीदा खत्म नबूवत भी है, ये मसलक अहले हदीस। तो हजरात उलमाए अहले हदीस ने हर दौर में किरदार अदा किया, सब ने किया है खत्म नबूवत के हवाले से, सब ने किया। हम किसी की नफी नहीं कर रहे। मैं तो बात कर रहा हूं अवलियात। मौलाना सनाउल्लाह मुसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में शोरिश कश्मीरी ने तहरीक खत्म नबूवत के अंदर लिखा, अबुल कासिम दिलावरी ने लिखा, मौलाना अल्लाह वसाया ने लिखा, बल्कि बरेलवियों का एक रसाला है कंजुल ईमान, उसने एक नंबर शाया किया था 2009 सितंबर में, खत्म नबूवत नंबर। उसके अंदर 3 जगह पर लिखा कि मिर्जा कादियानी की हलाकत दर हकीकत मौलाना सनाउल्लाह मुसरी के साथ जो इल्हामी दुआ थी उसकी वजह से हुई है। और मैं यहां अर्ज कर दूं कि हम किसी के मरने पे खुशी नहीं करते, हम किसी के मरने पे खुशी नहीं करते, इसलिए कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, लेकिन मिर्जे के मरने की खुशी हमें इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी मौत के जरिए से खत्म नबूवत के अकीदे को वाजे कर दिया था। उसने शर्त ये रखी थी मौलाना अबू सैयद मोहम्मद हुसैन बटालवी के साथ, मौलवी अब्दुल हक गजनवी के साथ, मौलाना सनाउल्लाह मरसरी के साथ। इसलिए हम समझते हैं कि उसका मरना दर हकीकत खत्म नबूवत की वाज़ेह दलील है। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन।